तो ये स्टोरी का स्टार्ट नहीं है, ये इस कहानी का एंड है। जाना कर ली ओवर एक्टिंग। कैप भी नहीं खुला है उसका। क्या बात कर रहे हो? क्या कर रही हूँ? फिर से आपको एक्टिंग के मिलते हैं $10। चलो 5 से 10 पे आ गया। परफेक्ट। अभी अचानक से मैंने न्यूजीलैंड की एक आइकॉनिक फ़ोटो देखी। जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले हमारे फ़ोटोग्राफी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और इन लड़कों ने बोला कि जाएंगे तो स्वैग में। ये सफ़रनामा है ऑकलैंड से माउंट टारानाकी का, और हम जा रहे थे 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक ऐसी फ़ोटो लेने के लिए जो आज तक हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश थी। हैरी और मेरे लिए फ़ोटोग्राफी एक आर्ट नहीं, एक सोल है। अगर आप भी कभी न्यू प्लेमेथ आएँ तो इस खूबसूरत माउंट टारानाकी को देखना ना भूलें। Are you guys gonna go for a walk? No, we will stay there for a day. Are you going to the cabin? Very pretty view. गाड़ी का 5 घंटे का सफ़र हमारा यहीं तक था। अभी हमारी 5 किलोमीटर्स की वॉक शुरू होती है हमारे उस बेहतरीन बकेट शॉट की तरफ। That will be beautiful there at the tarn. Yeah. Yeah. पार्किंग से 500 मीटर्स के बाद ये एक्चुअल ट्रैक शुरू होती है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जुरासिक पार्क के सेट में एंटर हो रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है दोनों को? ऐसा लग रहा है सही में जैसे जुरासिक पार्क में एंटर हो गए। Welcome to my jungle. Jumanji. ये 5 किलोमीटर की ट्रैक एक कंजर्व्ड एरिया से होकर गुजरती है जहाँ इंडेंजर्ड कीवी बर्ड्स को कंजर्व भी किया जाता है। ये एक वेल मेंटेन्ड एडवांस ट्रैक है जिसे आप एक दिन में भी पूरा कर सकते हैं। पर यहाँ जाने से पहले डीओसी की वेबसाइट को अच्छे से पढ़ लें, और अगर आपका प्लान डीओसी हट में एक रात रुकने का है तो आपको कुछ एसेंशियल्स अपने साथ ले जाने होंगे। ऐसा लग रहा है जाना अर्थ को क्रॉस करके जन्नत की तरफ जा रहे हैं। वाह, क्या आसमान दिखने लग गया। वाह जाना।
जब आपको पहली बार जंगल से निकलकर ये खुला आसमान दिखाई देगा तो आप समझ जाना कि आप आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं। कैसा लग रहा है? बस और ही मंजिल 100 मीटर। बाय गॉड, दूर दूर तक कोई सिविलाइजेशन नहीं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस कोई वहाँ तक उठा के पहुँचा दे। उसके आगे तो 15 मिनट की ट्रैक और करनी है। बकेट शॉट के लिए। लेट्स गो, चलो। फिर यहाँ हट पर पहुंचकर मिक्स्ड इमोशंस, एक्साइटमेंट और डर के साथ शुरू होती है बकेट शॉट को लेने की कहानी। Oh my God. वाह जाना, मेरे दिल में कुछ हो रहा है बता देखकर। हाँ, इट्स वर्थ कमिंग बैक ना। पता क्यों? क्यों? क्योंकि पहाड़ का कुछ पार्ट ना हाईलाइटेड है हाँ। और कुछ पार्ट शैडो में है। मतलब एक ना उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग ना कैरेक्टर जैसा वो कर रहा है, मतलब लाइटिंग दे रहा है वहाँ से, और हमें सन नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी ना थोड़ी देर में मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि उसके जो पीछे के बादल ना सारे पिंक हो जाएंगे, वहाँ से लेके वहाँ तक सारे पिंक हो जाएंगे। और उसका जो कैरेक्टर जैसा दिख रहा है ना बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। मतलब इतनी देर हाइक करना ना वर्थ हो गया। सोचा नहीं था कि मेरे को ऐसी लाइटिंग मिलेगी। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ना दिल में कुछ हो रहा है, बहुत अलग सी फीलिंग आ रही है, बहुत ही अलग। ऐसा लग रहा है ना कि शायद यही देखने के लिए हम लोग जिंदा हैं, लाइफ वर्थ लग रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे दिल में कुछ हो रहा है, बहुत एक्साइटमेंट आ रही है। इस इनक्रेडिबल लाइट को देखकर मैंने ऐसा महसूस किया कि माउंट तारानाकी हमें कुछ दिखाना चाहता था और हम तीनों कुछ देर के लिए उसे सिर्फ स्टन होकर देखते रहे। जाना पूरा होराइजन जो है ना ऐसा कलर्ड है जैसा हमें चाहिए था। पूरा का पूरा 360 चांद निकला हुआ है, पूरा होराइजन पिंक है। माउंट तारानाकी की पूरी स्टोरी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, पर इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि माउंट तारानाकी मौरी कल्चर में एक स्पिरिचुअल माउंट है, जिसका एहसास मुझे उस माउंट की तरफ देखते हुए हुआ। और माउंट तारानाकी एक स्पिरिचुअल जगह भी है। थैंक यू गॉड, इतना अच्छा वेदर, इतनी परफेक्ट टाइमिंग, एक परफेक्ट लाइटिंग हमें देने के लिए। तो आप भी इंजॉय कीजिए माउंट तारानाकी के
ये बदलते हुए रंग, और ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि आप भी इसे यहाँ आकर देखें। अब समय था वापस हट में जाकर उन लम्हों को सेलिब्रेट करने का जिसके लिए हम यहाँ आए थे। थैंक यू। यहाँ से सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स पर है और ये एरिया एक कंजर्व्ड एरिया है। यहाँ पर डीओसी ने ये हट हम जैसे लोगों को जो सिविलाइजेशन से दूर आकर नेचर के इतने पास अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और अपने आप को री एनर्जाइज्ड करना चाहते हैं, ये हट फैसिलिटी उन सभी लोगों के लिए है। बहुत ही मिनिमल फैसिलिटीज़ के साथ, यहाँ पर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है, कोई फूड फैसिलिटी भी नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, और पर फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारे उन बेहतरीन शॉट्स में से एक है जो एक दिन प्रिंट होकर हमारे घर की वाइट वॉल पर जाएंगे।